हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था और उसी बेसिस पे स्टार्ट करेंगे आज हम एक्सरसाइज 8.4। तो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज तभी आप लोगों को आसान लगेगी अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से लर्न कर रखी है, राइट। अगर सभी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज अच्छे से आती है तभी एक्सरसाइज फटाफट कर पाओगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 8.4 और प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का बेसिक कंसेप्ट्स मैंने उसी वीडियो में कवर करवा रखा है, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4। 8.4 का फर्स्ट सम है स्टूडेंट, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए, सेकेंड ए, टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। इट मीन्स यहाँ पर मुझे साइन ए को किस टर्म में लेकर आना है, कोट ए की टर्म में। तो डायरेक्ट कोट ए तो नहीं आएगा क्योंकि आइडेंटिटी हमारे पास साइन ए को डायरेक्ट कोट ए में चेंज करने की नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसे किस में चेंज करेंगे, कोसिकेंड में। तो साइन ए इज कोसिकेंड ए, राइट। तो यहाँ पर साइन ए को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब जो कोसिकेंड ए है, आपको आइडेंटिटी याद होगी, कोसिकेंड स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए, इसके इक्वल होती है। तो यानी मुझे यहाँ पर इसका स्क्वेयर करना पड़ेगा। तो मैं इसका इस तरह से स्क्वेयर करूंगी। इस तरह से मैंने क्यों किया, क्योंकि स्क्वेयर के साथ स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा तो कोसिकेंड ए ही बचेगा यहाँ पर। अब मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ 1/1 प्लस कोट स्क्वेयर ए, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, साइन ए को हमने इस तरह से कोट की फॉर्म में लिख दिया है, कोट में एक्सप्रेस कर दिया, राइट। अब इसमें हमें किसे एक्सप्रेस करना है, सेकेंड ए को। सेकेंड ए को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ कोट ए, ठीक है। तो सेकेंड को भी हम कैसे करेंगे, पहले 10 में चेंज कर लेते हैं और देन उसके बाद कोट में चेंज हो जाएगा। तो सेकेंड ए को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, सेकेंड स्क्वेयर ए, राइट। और सेकेंड स्क्वेयर ए क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वेयर ए, यही होता है। अब 1 प्लस 10 स्क्वेयर को मैं किस तरह से लिखूंगी, 1/कोट स्क्वेयर ए, राइट। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो यह आ जाएगा कोट स्क्वेयर ए प्लस 1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यही हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आंसर होगा, राइट। तो हमने यहाँ पर पहले साइन को कोट ए में कन्वर्ट किया, तो साइन को कोट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोसिकेंड के साथ, क्योंकि जो हमारे पास आइडेंटिटी है वो कोसिकेंड और कोट की है। तो उसमें हमें स्क्वायर चाहिए था तो हमने स्क्वायर बना लिया। तो उसके बाद हमने इसको इस तरह से लिख दिया। इसी तरह से जब सेकेंड को कोट में चेंज करना था तो सेकेंड के साथ हमारी किसकी आइडेंटिटी होती है, 10 की। तो हमें पता है सेकेंड स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वेयर, और 10 से तो कोट इजिली बन ही जाएगा, राइट। तो ये था फर्स्ट सम। अब इसका लास्ट पार्ट है, हमें 10a को कन्वर्ट करना है कोट ए में। तो स्टूडेंट्स ये तो बहुत ही आसान है, यू नो वेरी वेल, 1/कोट ए इज 10a, राइट। तो दिस इज योर सम नंबर 1। नाउ मूविंग टू सम नंबर 2। सम नंबर 2 है स्टूडेंट्स, सम नंबर 2 में कहा गया कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं सभी को सेकेंड ए की फॉर्म में लिखो। इट मीन्स साइन ए को सेकेंड ए की फॉर्म में लिखना है, हमें एक्सप्रेस करना है, राइट। कोज ए को करना है, उसके बाद कोसिकेंड को करना है, टेंजेंट को करना है और कोट को करना है, ठीक है। तो सेकेंड ए में चेंज करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइन ए को कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स। तो साइन ए, फॉर साइन ए, तो साइन ए के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, तो जैसे साइन ए है मैं उसको इस तरह से लिख सकती हूँ, साइन a/1, राइट। मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ कोज ए ऐड कर दिया, एडिंग कोज ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो साइन ए प्लस कोज ए बाय में 1 प्लस कोज ए, राइट। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से किया, सॉरी डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर ना, तभी 10 बनेगा। तो हम यहाँ करते हैं डिवाइड इसको। तो ये हो जाएगा साइन ए बाय में कोज ए और 1 में कोज ए, राइट। तो इसको हम जब इस तरह से करेंगे तो स्टूडेंट्स ये क्या बन जाएगा, 10a, और ये क्या बन जाएगा, 1/कोस सेकेंड ए। अब 10a को मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, 10a को मैं इस तरह से ले लेती हूँ, रूट में 10 स्क्वेयर ए बाय में सेकेंड ए। अब रूट में 10 स्क्वेयर ए का मतलब क्या है, मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, सेकेंड स्क्वेयर a -1 और नीचे क्या है, सेकेंड ए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा, हमने इसको सेकेंड की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे 10 स्क्वेयर ए से सेकेंड स्क्वेयर ए माइनस कैसे आया। तो स्टूडेंट्स आपको ये फॉर्मूला याद होगा, अभी हमने पीछे ही किया है।
कि सेकेंड स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के। तो टेन स्क्वायर ए क्या से हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, राइट। ये ए उधर जाकर ट्रांसपोजिशनिंग हो जाएगी तो प्लस का 1 था, इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट साइन ए था तो साइन ए को हम डिवाइड कर दिया कोस ए से। तो जब डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट साइन बाय कोस टेंजेंट होता है और 1 बाय कोस क्या होता है सेकेंड होता है। तो इस तरह से हमने टेन को भी दोबारा सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। अब हम स्टूडेंट्स कोस ए को कन्वर्ट करेंगे सेकेंड ए में। तो कोस ए को आपको पता ही है, इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं हम। तो कोस ए क्या हो जाएगा 1 बाय सेकेंड ए होगा, राइट। 1 बाय सेकेंड ए को करोगे तो कोस ए आ जाएगा। उसके बाद अब हम करेंगे टेन ए, राइट। टेन ए को कैसे करेंगे, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ रूट में टेन स्क्वायर ए। अभी हमने किया यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। अब साइन भी कर दिया, कोस भी कर दिया, टेन भी कर दिया। अब हम करेंगे कोसिकेंड ए। कोसिकेंड ए को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अब कोसिकेंड ए को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 बाय साइन ए, राइट। अगर मैं यहीं से चेक करूं तो साइन ए बाय 1 की वैल्यू ये आई है, तो 1 बाय साइन ए की क्या हो जाएगी, इसकी ऑपोजिट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा सेकेंड ए बाय में सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, राइट। स्टूडेंट्स समझ पा रहे हो, साइन ए को हमने अभी साइन ए बाय 1 किया था तो ये वैल्यू आई थी। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो 1 बाय साइन ए, तो इसका आंसर का भी क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी कोसिकेंड ए को हम इस तरह से सेकेंड की फॉर्म में लिख सकते हैं। लास्ट है कोट ए। कोट ए को हम कैसे लिखेंगे, कोट ए क्या होता है 1 बाय टेन ए, और टेन ए को हमने कैसे लिखा था अभी यहाँ पर 1 बाय सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम यहाँ पर एक जो सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है उसको हम किसी और टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी और रेशियो में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो दिस इज योर सम नंबर 2। नाउ मूविंग टू सम नंबर 3। तो स्टूडेंट्स ये है सम नंबर 3, उसका फर्स्ट पार्ट है, हमें इसे इवेल्युएट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इवेल्युएट करने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी हमें यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैं चलो यहाँ पे साइन 63 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स साइन को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, साइन 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। साइन में अगर 90 डिग्री में से 27 माइनस करेंगे तो 63 आएगा, और ये तो कुछ इस तरह से है साइन 90 डिग्री माइनस ए। ये आपको पता है ये क्या होता है, कोस ए होता है। यानी साइन 63 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, कोस 27 डिग्री, और साइन स्क्वायर 63 डिग्री क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर 27 डिग्री। यही होगा, साइन स्क्वायर 63 को आप क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर 27 डिग्री, राइट। अब यहाँ से इसी तरह से इसमें से भी किसी को चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोस स्क्वायर को कर लेती हूँ। अब यहाँ अगर बात की जाए स्टूडेंट्स कोस 17 डिग्री, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, कोस 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री लिख सकती हूँ, ठीक है। अब ये तो कोस 90 माइनस ए होगा। अब कोस 90 माइनस ए तो किसके इक्वल होता है, साइन ए के। यानी मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, साइन 73 डिग्री, साइन 73 डिग्री ये किसके इक्वल आया, कोस 17 डिग्री। यानी कोस 70 डिग्री को मैं साइन 73 डिग्री लिख सकती हूँ। यानी कोस स्क्वायर 17 डिग्री को भी क्या लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर 73 डिग्री। अब मैं इसे यहाँ पर पुट कर दूंगी, साइन स्क्वायर 63 डिग्री किसके इक्वल आया, कोस स्क्वायर 27 डिग्री, और ये एज इट इज है साइन स्क्वायर 27 डिग्री। कोस स्क्वायर 17 डिग्री किसके इक्वल आया, साइन स्क्वायर 73 डिग्री, साइन स्क्वायर 73 डिग्री, और ये क्या था, कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो आपको याद होगा किस वजह से, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, एंगल सेम है दोनों का 27, तो ये ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे भी सेम इसी तरह, तो ये 1 हो जाएगा। कैंसिल करें तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1, राइट। इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट्स। सेकेंड पार्ट में हमें कहा हुआ है साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री एंड साइन 65 डिग्री। यहाँ पर भी हमें कुछ इसी तरह से करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे कोस में कन्वर्ट कर लेती हूँ, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, राइट। और यहाँ पर भी इसे चेंज कर लेती हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, कोस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, राइट। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस ए, कोस ए, यानी कोस 25 डिग्री, सॉरी कोस
यहाँ पे 65 आएगा, यानी cos 65 डिग्री, और यहाँ पर भी क्या था cos 65 डिग्री, राइट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा sin 65 डिग्री, और यहाँ भी क्या है sin 65 डिग्री। तो ये जाएगा, 2 बार cos आ गया तो cos स्क्वेयर 65 डिग्री प्लस sin स्क्वेयर 65 डिग्री। तो cos स्क्वेयर a प्लस sin स्क्वेयर a इज इक्वल टू 1। हम यहाँ पर लिख देंगे ऐसा क्यों, क्योंकि cos स्क्वेयर a प्लस sin स्क्वेयर a इज इक्वल टू 1 होता है। ये हम अच्छे से जानते हैं और हमने इसे पिछली वीडियो में प्रूव भी करके देखा था, राइट। तो दिस इज योर सम नंबर 3। नाउ मूविंग टू सम नंबर 4। सम नंबर 4 के स्टूडेंट्स 4 सम हैं और 4 सम्स के 4 पार्ट्स हैं। उसमें से हमें करेक्ट द ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन करना है, यानी यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और जस्टिफाई करना है अपनी चॉइस को, राइट। तो सबसे फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे 9 सेकेंड स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर है। इसे सॉल्व करना और बताना आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, 9 आएगा, 8 आएगा या 0 आएगा। तो स्टूडेंट्स पहले यहाँ पर देखने से पता लग रहा है 9 कॉमन है, तो दोनों में से मैं 9 कॉमन ले रही हूँ, राइट। तो यहाँ पर बचा सेकेंड स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a। अब सेकेंड स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a तो 1 के इक्वल होता है, राइट, क्योंकि 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर a प्लस 1। अब ये सेकेंड स्क्वायर उधर, या 10 स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंड स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो यानी इसके प्लेस पे मैं 1 रख दूंगी, तो जब 1 रखूंगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 10 स्क्वायर a प्लस 1 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 9। तो यानी आंसर यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास 9। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, राइट। इसका सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेकेंड पार्ट में कहा गया है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा, और इसी के साथ है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा। इसे सॉल्व करना है और बताना है जो आंसर है वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या -1 होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसे तो मैं एज इट इज रहने देती हूँ, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा, राइट। और यहाँ पर इसे चेंज कर देते हैं 1 बाई टेन थीटा, और ये हो जाएगा 1 बाई ये ऐसे रहने देते हैं कोसेकेंड थीटा, ठीक है। इसे ऐसे ही रहने देते हैं हम यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा, और यहाँ पर हम ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे, नीचे टेन थीटा आ जाएगा, 1 को टेन थीटा से डिवाइड किया टेन थीटा आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी टेन थीटा आएगा। अब इसको यहाँ से डिवाइड किया तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, और यहाँ पर कुछ नहीं है 1 है, तो ये जाएगा टेन थीटा और कोसेकेंड थीटा, राइट। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा, इसे तो ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम इसके साथ अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो देखो टेन थीटा है ये ऐसे ही रहेगा, +1 भी ऐसे रहेगा। लेकिन अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कोसेकेंड थीटा का 1 बाय साइन थीटा, और बाय में टेन थीटा। समझ आ रही है, यहाँ तक हमने सेम ऐसे ही किया, यहाँ पर भी ये सेम लिखा, 1 भी सेम लिखा, बस टेन को हमने चेंज कर दिया साइन बाय कोस में और कोसेकेंड को 1 बाय साइन में। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 बाय कोस, यानी ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा, राइट। और ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा, ये हो जाएगा सेकेंड थीटा, और इन सब के नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, टेन थीटा। अब जरा इसको ध्यान से देखो, अगर हम इसे आइडेंटिटी बना दें, ये तो कुछ इस तरह होगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, यानी a प्लस बी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बाय में टेन थीटा, यही होगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर थीटा बाय में टेन थीटा, राइट। अब हम इसे इस तरह से लिख लेते हैं 1 प्लस 2 टेन थीटा, और इसे यहाँ पर इस तरह से लिख लेते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा,
और बाय में क्या आ जाएगा tan थीटा। अब देखो यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा -1, ये सॉरी यहाँ पर माइनस था, 1 + 2 tan थीटा, हाँ ये प्लस था, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पे इस तरह से लिख सकती हूँ 1 + 2 tan थीटा, साइन चेंज हो जाएगा माइनस का, इसे आगे ले आती हूँ, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय में tan थीटा, राइट। अब मैंने यहाँ पे इसे इस तरह से चेंज कर दिया, तो ये बाहर का साइन चेंज हो चुका है। अब ये किसके इक्वल होता है 1 के, तो यानी 1 + 2 tan थीटा -1 बाय में tan थीटा, राइट। तो ये हो जाएगा 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 2 tan थीटा बाय में tan थीटा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा 2। तो स्टूडेंट्स था ना मुश्किल, बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री, पर ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट स्टूडेंट्स नहीं, ट्रिग्नोमेट्री सबसे आसान चैप्टर है क्लास 10th का, राइट। तो ये चैप्टर इंटरेस्टिंग भी बहुत है, मज़ेदार बहुत है स्टूडेंट्स। तो बस आप लोगों को इसके कंसेप्ट अच्छे से आने चाहिए, बेसिक जो इसकी कंसेप्चुअल नॉलेज है वो आपको अच्छे से होने चाहिए, और साथ में जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है वो याद होनी चाहिए। सिर्फ आपने इसमें माइंड लगाना है कि कहाँ क्या चीज़ करनी है, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता था हम इसे किस में चेंज कर सकते थे, सेम इसी में चेंज कर सकते थे, बट यहाँ पर एक बार ये इस तरह से कुछ साइन है, यहाँ पे प्लस का यहाँ पे माइनस का, फिर ये आइडेंटिटी बन गई, देन ओपन किया तो tan स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, tan से tan कैंसिल, तो 2 बच गया। तो यानी जो इसका ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। तो दिस इज योर पार्ट 2 ऑफ सम नंबर 4। नाउ मूविंग टू थर्ड पार्ट। पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट का, इसे हम यहाँ पर दिया हुआ सेकेंड a + tan a × 1 - sin a, और ऑप्शन है सेकेंड a sin a कोसेकेंड a या cos a। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहाँ पे सेकेंड को कन्वर्ट कर सकते हैं, 1/cos a लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं sin a/cos a, राइट। और यहाँ पर है इसे एज इट इज रहने दो, तो यहाँ से हम जब एलसीएम लेंगे cos a, तो ये ऊपर आ जाएगा 1 + sin a, और यहाँ पर ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो ये देखो आइडेंटिटी बन गई a + b a - b, यानी a² - b²। तो 1 - sin स्क्वायर a क्या होता है स्टूडेंट्स, cos स्क्वायर a। अब कैसे होता है ये आपको अच्छे से याद होगा, cos स्क्वायर a + sin स्क्वायर a = 1, ये तो याद है। अब यहाँ से 1 में से sin स्क्वायर माइनस करो तो cos स्क्वायर a आ जाएगा, 1 में से cos स्क्वायर a माइनस करो तो sin स्क्वायर a आ जाएगा, तो वही यहाँ पर यूज किया है। अब ऊपर 2 बार cos है, नीचे 1 बार cos है, कैंसिल कर दो तो 1 बार cos आ जाएगा, राइट। तो यानी इसका जो ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, राइट। नाउ मूविंग टू फोर्थ पार्ट ऑफ सम नंबर 4। 1 + tan स्क्वायर a बाय में 1 + cot स्क्वायर a, राइट। तो दिस इज योर सब पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर a बाय में 1 + cot स्क्वायर a। हमें सॉल्व करना है, 4 ऑप्शन है, सेकेंड स्क्वायर a -1 cot स्क्वायर a या tan स्क्वायर a। तो चलिए यहाँ पर इसे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इसे हम चेंज कर लेते हैं tan स्क्वायर a में, तो दोनों tan हो जाएंगे, आसान हो जाएगा करना। तो ये हो जाएगा 1 + 1 tan स्क्वायर a। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 1 + tan स्क्वायर a तो यहीं पर रहेगा, और नीचे एलसीएम आ जाएगा tan स्क्वायर a, यहाँ पर बन जाएगा tan स्क्वायर a + 1, राइट। अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 1 + tan स्क्वायर a, तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा tan स्क्वायर a, और ये नीचे आ जाएगा tan स्क्वायर a + 1, तो ये सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आंसर क्या बचेगा tan स्क्वायर a। तो यानी ये बहुत ही आसान सम था जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो दिस इज योर सम नंबर 4। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सम नंबर 5 विच इज द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड लास्ट सम ऑफ दिस चैप्टर। उसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।